सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 29 मई की जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। संपादकीय इस क्रम में है टूटती उम्मीदें, फिर बेहतरी की फसल और बिखरते मूल्य दरकते परिवार। टूटती उम्मीदें भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जहां एक और पूरी दुनिया अचंभित करती है, वहीं एक कड़वा सच ये भी है कि करोड़ों परिवार आज भी बहुत मुश्किल से अपना घर पर चला पा रहे हैं। इनमें से अनेक लोगों को विश्वास है कि वह कर्ज लेकर व्यापार करेंगे तो अधिक पैसा कमाएंगे और बेहतर भविष्य बनाएंगे। दूसरी ओर कुछ को लगता है कि भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय उन्हें वर्तमान में जो जी लेना चाहिए। मगर स्वास्थ्य और शिक्षा का बढ़ने से उनकी चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल, वर्तमान में भले ही हम कितने भी दावे करें कि अर्थव्यवस्था बहुत ही बढ़िया चल रही है, दुनिया भर का बढ़िया-बढ़िया बातें हो रही हैं, मगर रियलिटी में ग्राउंड पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बेसिक लाइफ़ जीने के लिए भी। आगे देखते हैं, मैं हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की खुदकुशी ऐसे ही मामला है। सच्चाई ये सामने आई कि इस परिवार पर बैंक का बहुत सारा पैसा बकाया था, जिसे चुकाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कर्ज में डूबा परिवार रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा था। अगर देश के नागरिक घर और वाहन खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं, निश्चित रूप से इसके पीछे बेहतर रोज़गार और अच्छी आय की संभावनाएँ छिपी हैं। मगर कारोबार के लिए गए कर्ज को कोई नहीं चुका पा रहा, तो इस पर सोचने की ज़रूरत है कि विकास की तेज़ रफ्तार के बीच उनका कारोबार क्यों पिछड़ रहा है। अगर व्यापारी कर्ज लेकर भी लागत नहीं निकाल पा रहे तो उसके पीछे के कारणों को समझने और उनके हल निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए नीति निर्माताओं को ही आगे आना होगा। ये सच भी छिपा नहीं है कि कर्ज से डूबे हज़ारों किसान खुदकुशी कर चुके हैं। फसलों की लागत न केवल पाने से उनमें भारी निराशा है, छोटे कारोबारियों की स्थिति भी कई अच्छी नहीं है। दुखद खबर। अगला बात की है बेहतरी की फसल। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर दी है। हर वर्ष फसल की बुआई से पहले फसलों को एमएसपी घोषित की जाती है। इस वर्ष धान की फसल के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य 69 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा दिया गया है। इसी तरह कुल 14 फसलों का एमएसपी घोषित किया गया है, जिनमें दलहनी फसलें और मोटे अनाज शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ये बढ़ोतरी उसके वादे के अनुरूप है, जिसमें उत्पादन लागत का कम से कम 50% अधिक एमएसपी तय किया जाता है। इसके अलावा ब्याज सबवेंशन योजना के तहत किसानों की खेती और बागवानी के लिए 3 लाख रुपए तक का कृषि सहायक उद्यमों जैसे पशुपालन और मछली पालन के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज रियायती दर पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। मतलब रिलैक्स्ड अमाउंट इंटरेस्ट पे, और किसानों को मोटिवेट करने के लिए सरकार कर्ज प्रोवाइड कर रही है। किसानों की स्थिति बेहतर करने के मकसद से स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था, जिसने सुझाव दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनना चाहिए। फिर उत्पादन लागत पर किसानों के पारिवारिक श्रम की कीमत भी जोड़ी जानी चाहिए। मौजूदा सरकार ने वादा किया था कि किसानों को उनकी फसलों की कीमत लागत की 1.5 गुना तक दी जाएगी, मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में किसानों को पारिवारिक श्रम की कोई कीमत नहीं आंकी जाती है। समस्या है ये अपने आप में। फिर बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि पर आने वाले खर्च को भी ठीक से नहीं आंका जाता। इसी वजह से लागत और अंतिम मूल्य में बहुत अंतर नहीं रह गया है। खासकर धान जैसी फसलों और उत्पादन लागत अधिक बैठती है। ज़्यादा मामलों में उसमें कम, बल्कि कई बार किसान काफ़ी कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर हो जाते थे। ये भी सही बात है। हकीकत में बाज़ार में बड़ी समस्याएं हैं। सरकार का वादा है कि वह किसानों की आय दोगुनी करेगी। इसके मद्देनज़र कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड भी उसी में एक है। पर किसानों की दशा में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं नज़र आ रहा। तो इसकी कुछ वजहें साफ़ हैं कि एक दो देश के 80% के ऊपर सीमांत किसान हैं, जो किसी तरह अपने परिवार के गुजारे भर की फसल पैदा कर पाते हैं। दूसरी, जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा, बाढ़, तूफान आदि के कारण फसलों के चौपट होने का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल पर्यावरणीय कारण है, आपदा के कारण है। इस वजह से भी किसान भारी नुकसान अपनी फसल में उगा रहा है। तो कहीं न कहीं पॉलिसी प्लानिंग पे भी ग्राउंड रियलिटी में इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि रिटर्न दिखे। बिखरते मूल्य, दरकते परिवार। अगला संपादकीय अखिलेश आयुर्द साहब द्वारा भारतीय संयुक्त परिवारों की पृष्ठभूमि उससे मानवीय संवेदना से जुड़ती है, जिसमें सारे संसार को अपना परिवार माना जाता है। हज़ारों वर्षों से भारतीय परिवारों की पहचान धन, पद, संपत्ति से नहीं रही, बल्कि उनमें निहित मूल्यों, विश्वासों, नियमों और संकल्पनाओं से रही है।
यहाँ तक कि राजतंत्र में भी परिवारों का महत्व उसी तरह बना रहा जैसे आज लोकतंत्र में है। व्यक्ति परिवार की इकाई होता है, इसलिए हर व्यक्ति का आपसी रिश्ता और व्यवहार बेहतर होना ज़रूरी है। इधर विश्व भक्ति एक निडम यानी विश्व एक परिवार की तरह है। हमारी परंपरा में विश्व के साथ जुड़ने और मानवीय संस्कृतियों के सभी रंगों को समूहित करने की उदारता रही है। बिल्कुल हम एक तरीके से वर्ल्ड को अपनी फैमिली मानते हैं और हर व्यक्ति यूनिट है फैमिली का। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इस इकाई का सम्मान देने और इसका हिस्सा होने की वजह से दुनिया के हर सब व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परिवार के साथ अपनी अहमियत बनाए रखे। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में नारी को खास अहमियत दी गई है। परिवार में नारी को वैसा सम्मान दे जिससे वह हकदार है। दुनिया में स्त्री के प्रति पुरुषों के नज़रिए में बदलाव हुआ है, लेकिन उसे वैसा सम्मान नहीं दिया सका जैसा उसे देना चाहिए। आदर्श परिवार के निर्माण से एक आदर्श समाज का निर्माण होता है। इस नज़रिए से भी संयुक्त परिवार की अहमियत है। जॉइंट फैमिलीज़ की देखिए यही तो बात है। सर्वेक्षण बताते हैं कि पारिवारिक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत में जहां परिवार कभी सबसे मजबूत इकाई हुआ करते था, उसकी मजबूती कई समस्याएं और पारिवारिक मूल्यों के क्षरण से लगातार कमज़ोर हो रही है। परिवारों में नई समस्याएं देखने को मिलती हैं। भारत में आज यदि सबसे ज़्यादा किसी संस्था पर खतरा मंडरा रहा है तो संयुक्त परिवार पर है। संयुक्त परिवारों के लगातार टूटने से समाज के रिश्तों की अहमियत पर ही असर नहीं पड़ा, बल्कि भारतीय समाज के मूल्य, नियम, आचार, व्यवहार और पहचान पर भी असर पड़ा है। पश्चिम से भारत में महज वहाँ की संस्कृति नहीं आई, बल्कि वहाँ की सामाजिक बनावट और मूल्य भी साथ साथ आए हैं। इसका असर ये हुआ है कि भारत के संयुक्त परिवार पश्चिम मॉडल के छोटे छोटे परिवारों का रूप लेने लगे, जहाँ व्यक्तिगत प्रगति ही को महत्व दिया गया। चिड़ियों के स्वभाव वाले परिवार जैसे हालात भारत के छोटे छोटे परिवारों की भी हो गई है। ऐसे चिड़िया के बच्चे बड़े होकर परिवार से अलग हो जाते हैं और अपना अलग परिवार बना लेते हैं। ऐसे उन भारतीय परिवारों में भी होने लगा है जो संयुक्त परिवार से निकल कर अपना अलग परिवार बसाने लगे हैं। एक संयुक्त परिवार की बनावट, कार्य, स्वभाव, संबंध, मूल्य और ताकत से एकदम अलग इन छोटे नए परिवार को समाज के लिए योगदान भी करीबन ख़त्म हो गया है। इससे समाज की व्यापकता, ताकत और आपसी पूरकता की भी ख़त्म होने लगी है। बिल्कुल कहीं न कहीं समाज, हमारा परिवार भी वैल्यूज़ जो पहले जॉइंट फैमिली से होती थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ में दिखाई नहीं देती हैं। वो कनेक्शन खो गया है कहीं न कहीं। संवेदनहीनता और आपसी विश्वास की कमी व्यक्ति और समाज में दिखाई दे रही है। देखिए लोगों में भी आजकल कॉन्फिडेंस की कमी है, लोगों में आजकल इंटरेक्शन की कमी हो रही है। ये भी कहीं न कहीं परिवारों के अलग होने की वजह से दिखाई दे रही है। परिवारों में बहुत कुछ बदला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार परिवारों में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है। वर्ष 19-21 में सर्वे अनुसार 18% घरों में महिलाएं मुखिया के रूप में हैं। वर्ष 11 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार 11% ऐसे परिवार थे जिनमें महिलाएं मुखिया थीं, यानी 7% तक फर्क आया है। तब महिला मुखिया वाले परिवारों की सबसे अधिक संख्या लक्षद्वीप में और केरल में 23% है। देखिए 43% लक्षद्वीप में है और केरल में 23% है। भारतीय परिवारों महिला परिवारों की मुखिया के रूप में सम्मान पाती रही हैं। कई देशों में विस्तृत परिवार का प्रचलन है। अनुसंधान के अनुसार दुनिया के 38% परिवार इसी अवस्था में रह रहे हैं। बिल्कुल देखिए परिवर्तन तो आ ही गया समाज में। वो समाज में परिवर्तन भी देखिए बदलते वक्त की वजह से आता है। अब जब लोग को नौकरी करने के लिए बाहर जाना ही पड़ा, तो शहरों में रुकने के लिए कोई वजह मिली नहीं, इसलिए परिवार भी टूटने लग गए। परिवारों को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुद्दे, समस्याएं और विसंगतियों को समझना आज की ज़रूरत है। परिवार की आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं को समझना ज़रूरी है, ताकि परिवार की अहमियत को ठीक ठीक समझा जा सके। परिवार की खुशहाली उसकी प्रगति के बारे में बताती है, लेकिन परिवार में बुजुर्गों की अपेक्षा से परिवारों की स्थितियों पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में पीढ़ियों के अंतर को समझते हुए उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव पैदा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। बिल्कुल चुनौती है अपने आप में ही। बहुत ही बढ़िया संपादकीय लगा अखिलेश आयुर साहब द्वारा। हमारे वर्तमान में जो कहीं न कहीं देखें ना, इंडिविजुअली भी लोगों में कुछ समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। इंडिविजुअली कॉन्फिडेंस की कमी होना, एक्सप्रेशन की कमी होना, इंटरेक्शन की कमी होना, अकेलापन फ़ील करना, ये भी कहीं न कहीं समाज के अकेलेपन और परिवारों के टूट जाने की वजह से ही है। और जो व्यक्ति दिन भर 4-5 लोग के आस-पास घिरा रहता होगा, उसे क्या अकेलापन कभी होगा? उसमें कॉन्फिडेंस की क्या ही कमी होगी? तो कहीं न कहीं समाज
को जोड़े रखने के लिए भी परिवार का इकट्ठा होना ज़रूरी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों की ओर। तो जर्मनी के चांसलर साहब फ्रेडरिक मार्च और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा